लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने, जो कि लीगली बाइंडिंग है, कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। अमेरिका हथियार और एमुनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ रहा है। तो मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है दोस्तों। मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है। दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर जो बाइडेन ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हैव डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाया और रशिया इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो दुनिया में उसका एक लेवल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन एक बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता माजरत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका गए और आज 26 तारीख है, आज तक उनका दौरा है। 23 को गए, 26 को वापस, टोटल 23, 24, 25, 26, 4 दिन। और कुछ उन्होंने अग्रीमेंट साइन करी हैं दोस्तों। ऐसी अग्रीमेंट साइन करी हैं, उसमें से 3-4 हैं। मैं एक से शुरू करूंगा जो सबसे मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार दुश्मनों के तोते उड़ गए। लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने, यह है क्या मामला। एक ऐसी अग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग है, कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। और इसके पीछे राज क्या है, मैं आपको पूरा जियोपॉलिटिकल, देखिए कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती। कोई आदमी बोल दे कि नहीं भारत को यार ये हथियार पसंद आया, इसने भारत को ले लिया, अच्छा वो हथियार ठीक लगा, वो नहीं। एवरीथिंग हैज गॉट जियोपॉलिटिक्स बिहाइंड इट। हर एक चीज का लॉजिक होता है, हर एक चीज का कारण होता है और हर एक चीज में शक्ति प्रदर्शन होता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं राजनाथ सिंह जी ने क्या करा। ये जो अग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट, इसको आरडीपी कहते हैं। ये तकरीबन कुछ देशों के साथ, यानी कि 28 तकरीबन देशों के साथ अमेरिका साइन कर चुका है। और ये जो अग्रीमेंट है, ये अमेरिकन कंपनीज अग्रीमेंट अलाउज, ध्यान से सुनना आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजनाथ सिंह जी ने कितना बड़ा काम करा है और हमें क्या फायदा होने वाला है और अमेरिका को हमसे क्या फायदा होने वाला है। अग्रीमेंट अलाउज अमेरिकन कंपनीज टू बाईपास द बाय अमेरिकन स्टैट्यूट सिमिलर टू मेक इन इंडिया। अब जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत है और अमेरिका में है बाय अमेरिकन, ये कानून है अमेरिका में कि यानी कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं या जो भी खरीदेंगे, राइट, और खासतौर से डिफेंस में आपको अमेरिकन ही सामान खरीदना है। लेकिन अब ये जो अग्रीमेंट हुई है रेसिप्रोकल, इसमें यह हुआ है दोस्तों कि भारत को कानूनन अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ेंगे और अमेरिका को कानूनन भारत से हथियार खरीदने पड़ेंगे। की बहुत बड़ी सुपर पावर जो बाइडेन ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हैव डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाया और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो खत्म करवाएं, हमारे बीच जो है पीस एग्रीमेंट करवाए। 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है, और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल को भी कंफर्म किया, भारतीय मीडिया ने भी कंफर्म किया है, अमेरिका मीडिया ने मोदी साहब को जो मैसेंजर ऑफ पीस तक कह डाला है। इसके साथ साथ मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल की है। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो खित्ते के अंदर जो तब्दीली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वर्ल्ड इकोनॉमी पे, दुनिया की जो इन्फ्लेशन है, और साथ साथ मोदी साहब का जो है रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या डिसीजन लेगा, क्या वाकई इंडिया पुतिन को मना लेगा। सबसे पहले मुझे बताएं पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? देखिए इसकी वजह ये है कि हमारी जो हैं प्रोडक्ट्स या हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब इतना नीचे गिर चुके हैं, उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ इतनी गंदी कर ली हैं कि कोई भी इन पे ट्रस्ट नहीं करता। आप खाने पीने की चीज़ें देख लें, हमारी खाने पीने की चीज़ें जहरीली हो गई हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक पूरी फैमिली बेचारी गाड़ी में, ऐसे ही है, क्या वजह थी कि उनको एक्सपायरी चीज़ें दी गई हैं। ये चीज़ है, मतलब हमारे पास आटा प्योर नहीं है, हमारे पास दालें चावल खाने के दूध तो जहरीला है ना हमारे पास, खाने पीने की चीजें जहरीली हैं। तो
कैसे हम ट्रस्ट करेंगे? ठीक है। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम इम्पोर्टेड चीज़ें लें ताकि हमारी सेहत और जान तो हमारी महफूज मतलब रहे। महफूज रहे। अच्छा, आपने डेफिनेटली मीडिया पर्सन है, आपने हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। 1947 से लेके आज 2024 तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी बात बताई जाती है कि जी अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाता है और अपने हथियार बेचता है, ऐसे ही बताया जाता है। जी बिल्कुल, ये लेकिन इसमें मतलब ज़ाहिर है सच भी है इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन अब ये है कि इंडिया उल्टा अमेरिका को अपना डिफेंस जोन से है वो वेपन्स जोन से है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आपको ये सुन के कैसा लगेगा इंडिया कि वो देखें लोग जी, इंडिया इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसने बड़ा पिछले चंद सालों में अपनी इकोनॉमी को Grow किया। स्ट्रॉन्ग किया है और मतलब सिर्फ वेपन्स के हवाले से नहीं, आईटी की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो दुनिया में उसका एक लेवल है। ठीक तो है। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो जंग हथियारों की नहीं होनी चाहिए, हमारी उनके साथ जंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। हमारी जबरदस्त। मतलब सॉफ्टवेयर हम उनसे बेहतर बनाएं। बेहतर बनाए या उनसे हम कुछ सीखें, वो जो कर रहे हैं उनकी दौड़ में हम जाएं। अपनी गुर्बत को कम करने के लिए कुछ हमें करना चाहिए। अगर हम वेपन्स में लगे रहे तो हमारा हाल भी वही जो है वो लीबिया, शाम और भारत एक तरफ डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन एक बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता माजरत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिग्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी ऑलरेडी भारत ने तकरीबन तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक़्त एक 145,000 के करीब जो राइफ़ल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये सिक्स और की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये वो बता रहे हैं ये डाटा। अब ये जो इंडिया अपनी जो फ़ोर्सेस को मॉडर्नाइज़ेशन कर रहा है, ठीक है जी? और अब सिक्स और ये कह रहा है, आई थिंक आई हैव टू, मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है। इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी, देन आई थिंक स्विस कंपनी, देन बिक गई अमेरिकियों के हाथ में, अमेरिका में इस वक़्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, एंड दैट पार्टनरशिप इज़ फॉर द मॉडर्नाइज़ेशन एफर्ट। व्हाट? द मॉडर्नाइज़ेशन एफर्ट जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। और ये सारी की सारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी ये प्रोक्योरमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 में पहले खरीदी, 3-4 साल उन्होंने ट्रायल किया, तकरीबन इतनी 72,000 के करीब गन्स का ट्रायल किया, देखा, और उस गन्स को इस्तेमाल किया। और अब देखें, अब इंडियन फ़ौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं।